नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एम हाईलाइटेड है। ये एक मंथली चार्ट है, जो कि एक कैंडल होता है वो मंथ को डिनोट करता है। तो जैसे कि एक मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो 2020 में जो कोरोना की लहर आई थी, उसमें निफ्टी को बहुत धड़ल्ले से गिराया था। और उसके बाद जो एक तेजी आई थी, एक वी टाइप का जो करेक्शन आया था, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है निफ्टी के चार्ट, जो कोरोना की लहर की जो तेजी थी, उसको विराम लगता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसको एक पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। मंथली चार्ट के एक डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ आप एक मंथली चार्ट के डाउन ट्रेंडिंग लाइन भी देख सकते हैं, जो मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, निफ्टी ने जो पहला हाई लगाया था, 2021 की कैंडल का हाई है, जो कि 18,604 का है। उसके बाद एक लो लगाया है। एक मिनट, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक हाई है, यहाँ एक लो है, फिर एक लोअर हाई है, और एक लोअर लो है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो लो पैटर्न बन रहा है, जो कि एक डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी अभी अपने मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड में है। और जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में हम ये समझते हैं कि जो ट्रेंड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जिसका ट्रेंड बिगड़ गया ना, उसका सब कुछ बिगड़ गया। तो अब आगे चलते हैं। जो अब मंथली चार्ट में हमें पता चल गया है कि निफ्टी की डाउन ट्रेंड में है। जो कोरोना की तेजी आई थी, उसको एक कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है मंथली चार्ट पे, तो यही दिख रहा है। चलिए अब आगे हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, इन सबको क्लियर कर देते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। और एक मिनट, हम निफ्टी के वीकली चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे आप साफ साफ तरीके से देखते हैं कि एक ये ट्रेंड लाइन जो है, इसको मैं हल्का सा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। तो ये जो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है निफ्टी के वीकली चार्ट पे, ये मंथली चार्ट का है, जो कि मंथली चार्ट से आ रहा है। और इसी डाउन ट्रेंड लाइन से निफ्टी को एक तरीके का रेजिस्टेंस और ऊपर जाने में जो कहते हैं ना परेशानी हो रही है, वो इसी डाउन ट्रेंड लाइन से ही हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये पहली बार जब निफ्टी यहाँ पर आया, इस डाउन ट्रेंड लाइन को टच किया और इससे नीचे गिरा। दूसरी बार जब इस डाउन ट्रेंड लाइन को फिर से उसको टच किया और फिर से ये नीचे गिरा। तो दोनों बारी निफ्टी ने, इस डाउन ट्रेंड लाइन ने निफ्टी को नीचे किया। लेकिन अब ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो कैंडल बन रहे हैं निफ्टी में, जो ये अभी का कैंडल है, जो इस वीक का कैंडल है जो बना है, वो एक हैमर है। हालांकि ये पूरी तरीके से हैमर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये एक हैमर कैंडल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। ये मैं आपको डेली चार्ट में जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है ग्रीन बॉक्स। लेकिन यहाँ पे जो अभी रिसेंट कैंडल जो बना है, वो एक हैमर कैंडल बना है, और जो कि डाउन साइड पे बना है। अब हम इसको आगे समझते हैं कि अब आगे की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, अगले वीक क्या लग रहा है निफ्टी के अंदर, ये हम डेली चार्ट पे समझेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन जोन जो बनाया है मैंने, ये जो ग्रीन जोन, ये एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस बॉक्स के अंदर अगर प्राइस आएगा, तो उसकी प्रबल संभावना है कि प्राइस यहाँ से उठेगा, प्राइस यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा। और इसको मैंने इस ग्रीन बॉक्स में दर्शाया। तो जैसा कि जब फर्स्ट टाइम निफ्टी इस बॉक्स के अंदर आया था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी को एक सपोर्ट मिला यहाँ से, और निफ्टी ने अपना 16,400 का लेवल टच किया यहाँ पे। ये देखिए, पहली बार इस बॉक्स में आया और यहाँ इसी बॉक्स से इसको सपोर्ट मिला, और कहीं ना कहीं 16,400 तक ये प्राइस गया। जब ये दूसरी बार इस बॉक्स में आया, इस ग्रीन कलर के, दोबारा फिर से निफ्टी को इस बॉक्स से सपोर्ट मिला, इस जोन से सपोर्ट मिला, इस डिमांड जोन से सपोर्ट मिला, और ये ऊपर तक गया। अब फिर
आप देख सकते हैं ये तीसरी बार फिर इस बॉक्स में आया। ये थर्सडे वाले दिन तीसरी बार इस बॉक्स में आया और फिर से इसको सपोर्ट मिला। तो तीनों बार जब जब ये इस बॉक्स के अंदर आया इसको सपोर्ट मिला, और हर बार जो सपोर्ट मिला है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। और इसी सपोर्ट के कारण निफ्टी के अंदर एक अप ट्रेंड बन चुका है। हालांकि वो अप ट्रेंड इतना इतना प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड है। हम इसको अप ट्रेंड को भी समझाता हूँ मैं, आप कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो निफ्टी का लो है, जब इस बॉक्स में पहली बार आया इसको सपोर्ट मिला और इसी से ये ऊपर की ओर गया। हालांकि मेरी ये हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। वापस जब यहाँ पर वापस इस बॉक्स के नीचे आया, लेकिन इस बार उसने क्या करा निफ्टी ने, जो पहले का लो था उससे कम का लो लगा। पहले जो लो लगा था वो 15,739 रुपए का लगा था, लेकिन जब दूसरी बार इस बॉक्स में आया उसने जो लो लगाया वो 15,775 का लगाया। मतलब इस बार जो लो था वो पिछले लो से ऊपर का था। फिर जब उसके बाद ऊपर गया तो पिछला जो हाई था वो 16,399 रुपए का था, और इस बार जो हाई लगाया 16,414 रुपए का लगाया। इसका मतलब कि जब जब वो इस बॉक्स में आ रहा है, निफ्टी जब जब इस बॉक्स में आ रहा है, उसको तेजी अच्छी मिल रही है, पिछली बार से अच्छी तेजी। तो इसका क्या अंदेशा होता है कि मुझे जब जब मैं अपने सपोर्ट पे आ रहा हूँ, जब जब मैं अपनी डिमांड जोन में आ रहा हूँ, मुझे उस डिमांड जोन से जो पुशबैक मिलना चाहिए वो पुशबैक पिछले पुशबैक से ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी अच्छे बायर्स हैं। चलिए मैं अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इसको और डीपली हम स्टडी करते हैं और अंदर जाके इसके 30 मिनट्स के चार्ट पे। एक मिनट मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ, फिर हम इसे अगले हफ्ते हमें निफ्टी में क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे हमें। चलिए मैं अभी निफ्टी के 30 मिनट के 3 आवर के चार्ट पे आया हूँ, सॉरी। तो जैसे कि आप 3 आवर के चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जोन बने हुए हैं। ये थोड़ा सा ये एक सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। कि यहाँ पे निफ्टी को एक तरीके का रेसिस्ट मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ पे जब जब आया उसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला हुआ है, तो उसको इसी जोन से निफ्टी नीचे आया। लेकिन देख सकते हैं आप, जब जब इस जोन से नीचे आ रहा है निफ्टी, हालांकि देख लीजिए, जब पहली बार इस जोन के अंदर आया, ग्रीन जोन के अंदर आया, तो ये रेड जोन में गया। रेड जोन ने इसको दोबारा ग्रीन जोन में भेजा। जब ग्रीन जोन में भेजा तो उतना डीपली नहीं भेजा जितना डीपली पहले भेजा था, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। फिर से वापस से ये रेड जोन में गया, फिर से वापस ये सप्लाई जोन में गया। रेड जोन का मतलब सप्लाई जोन। फिर से वापस ये सप्लाई जोन में गया, फिर से वापस इस सप्लाई जोन ने इसको वापस से ग्रीन जोन में भेजा। लेकिन इस बार जो ग्रीन जोन में भेजा, जो पिछली बार से वो कम गिरा, वापस से इसने रेड जोन में गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। कि जब जब प्राइस इस ग्रीन जोन में आ रहा है, रेड जोन को टच कर रहा है, वो उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। लेकिन रेड जोन से वो उतना ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, वो नीचे तक कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जोन की पावर जो है वो कम हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो सेलर हैं वो वीक हो रहे हैं, उनकी ताकत कम हो रही है। और जो यहाँ के बायर हैं ग्रीन जोन के, की ताकत बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में कुछ तेजी का वातावरण बन रहा है। तो आगे हम और इसका डीपली हम 30 मिनट्स के चार्ट में समझते हैं कि 30 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है। अभी हम आ गए हैं 30 मिनट के चार्ट। तो देख सकते हैं कि 30 मिनट के चार्ट पे ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आया। ये देखिए नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर ये थोड़ा कम नीचे आया, पिछले लो से ऊपर का लो लगाया, फिर ये वापस से ऊपर गया। इस बार इसने फिर नीचे भेजा, लेकिन इस बार भी पिछले लो से कम लो लगाया और फिर से ऊपर गया। तो देख रहे हैं ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। अगर आने वाले हफ्ते में अगर आने वाले हफ्ते में निफ्टी अगर इस सप्लाई जोन को तोड़ता है, इस रेसिस्टेंस को तोड़ता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि ये निफ्टी कहीं ना कहीं
17,000 या 16,600 से लेके 17,000 तक का लेवल टच करने की संभावना रखता है। मैं 3 आई के चार्ट में बताता हूँ कि ये यहाँ पर अगर इस लेवल को तोड़ा, सॉरी, अगर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा और यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो इस ब्रेकआउट में निफ्टी को पहला जो टारगेट होगा वो होगा 16,700 के आसपास, 16,772 के आसपास। और फिर और इसके ऊपर का टारगेट होगा 17,000, मोटा मोटा 17,200 ले लेते हैं हम, 17,200 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर जाके स्टैंड हो गया, स्टैंड होके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक कंफर्म ब्रेकआउट दिया हमें कि यहाँ से एक ऐसा कैंडल बनता हुआ देखा कि हमें एक डेली कैंडल या एक आर्ली कैंडल इसके ऊपर दिखा, और यहाँ से निफ्टी की जो यात्रा तय होगी वो कम से कम 16,600-700 के लेवल से ऊपर 17,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे विपरीत भी हो सकती है स्थिति। हालांकि जो ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है ये टूट भी सकता है, इसकी पूरी संभावना है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के माध्यम से जो चार्ट में हमें दिख रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है, और इस पैटर्न में हमको एक तरीके का निफ्टी के अंदर एक उछाल की संभावना दिख रही है। और अब ये तो हमें अगले हफ्ते पता पड़ेगा कि ये उछाल आता है नहीं आता है। अभी का जो चार्ट है इससे हम यही कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो, और मैं चाहूंगा कि आप निफ्टी को अगले हफ्ते जरूर वॉच करें, और कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ ऐसा पैटर्न लगे तो आप जरूर मुझे मेरे मेरे वीडियो को फॉलो करें। बस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।